नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोल के अंदर 31 अक्टूबर को शी जिनपिंग और साथ में ट्रंप साहब की मीटिंग होने जा रही है। बड़ी मीटिंग होगी, कोई शक वाली बात नहीं है। सुनने में आया है कि यहाँ पर ट्रेड डील ऑलमोस्ट हो गई लगती है। सिर्फ डिक्लेरेशन करनी है और वो जिनपिंग और ट्रंप मिलकर उसकी डिक्लेरेशन करेंगे। ये भी ऑलमोस्ट तय हो गया है कि जो 100% का टैरिफ पहली नवंबर से लगना था अब नहीं लगेगा और चाइना इसके बदले में रेयर अर्थ की सप्लाई भी शुरू करेगा। सोयाबीन के ऊपर डील होगी और ख़ास तौर से चाइना को जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी अमेरिका से चाहिए एनवीडिया वगैरह की, वो भी उनको मिलेंगी। कुआलालंपुर के अंदर जबकि ट्रंप साहब आए और मोदी जी उसको स्किप करके डर के नहीं आ पाए, तो एक चीज़ यहाँ पर हुई है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए कि अमेरिका और चाइना के टॉप ट्रेड ऑफिशियल्स की 2 दिन तक फुल डे मीटिंग चलती रही कुआलालंपुर के अंदर। इसमें फेंटनिल से लेके शिपिंग चार्जेस, शिप्स, सोयाबीन एक्सपोर्ट, रेयर अर्थ बैन, सब मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने सीबीएस न्यूज़ को बताया कि 100% टैरिफ का खतरा तो अब टल गया है, यानी कि अब वो टैरिफ नहीं लगेगा। चाइना ने कहा है कि वो सोयाबीन की बड़ी खरीद शुरू करेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट बैन को कम से कम 1 साल के लिए टाल देगा और अमेरिका के कुछ और रिप्रेजेंटेटिव का कहना था कि बातचीत अच्छी हुई है, एग्रीमेंट हो गया है और चाइना के साथ एक अच्छा समझौता हम शायद जल्दी ही डिक्लेयर करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये ऑफिशियल्स हैं तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो वहाँ शी जिनपिंग रहेंगे और साथ में ट्रंप साहब भी रहेंगे और उन दोनों की प्रेजेंस के अंदर ये जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, ये डिक्लेयर किया जाएगा। दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है कि अगर दोनों की मीटिंग होती है और करीब शायद 6 साल के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, करीब 6 ईयर्स के बाद कहा जा रहा है। तो वहाँ पर ये अगर हो जाता है सब कुछ, साथ में टिकटॉक के विवाद भी हैं, कुछ पोर्ट फीस के भी विवाद हैं, तो ऐसा लगता है कि अब ये सॉल्व हो गए हैं। चाइना के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं ली चैंगोंग, उनका भी कहना है कि हाँ, इस पर काफ़ी चीज़ों पर एग्रीमेंट हो गया है, वी हैव एग्रीड। और इस खबर के आने के बाद बाज़ार में अच्छी रिएक्शन आई है दुनिया के बाज़ारों में और ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की जो डॉलर करेंसी हैं वो थोड़ी बढ़ गई हैं। येन और स्विस फ्रैंक में थोड़ी कमी आई है, लेकिन बिटकॉइन में थोड़ी तेज़ी आई है और दुनिया के बाज़ारों में इससे थोड़ा सा उत्साह का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।